नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यूपी में अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगाकर युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यूपी में इंडस्ट्री लगाने को लेकर उद्यमियों से भी लगातार बात की जा रही है। बावजूद इसके यूपी में कुछ कंपनियों का काला खेल जारी है। सरकार के दावे का असर धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। किसानों की जमीन लेने वाली कंपनी का ऐसा सच जिसे सुन उड़ जाएंगे आपके होश। किसानों को कैसे ठगती है कंपनियां, आज हम खोलेंगे राज। पहले पावर प्लांट के नाम पर ली किसानों की जमीन, दिखाए बड़े सपने और अब दिवालिया हुई कंपनी। कानपुर देहात में लैंको और हिमावत कंपनी ने किसानों को ठगा। दिवालिया हुई तो बैंक किसानों की जमीनों को कर रहे हैं नीलाम। दूसरी कंपनी जेसीबी से जमीन करवा रही समतल। किसानों ने दर्ज किया विरोध। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यूपी में अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगाकर युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यूपी में इंडस्ट्री लगाने को लेकर उद्यमियों से भी लगातार बात की जा रही है। बावजूद इसके यूपी में कुछ कंपनियों का काला खेल जारी है। सरकार के दावे का असर धरातल पर नजर नहीं आ रहा। दरअसल कानपुर देहात में मूसानगर क्षेत्र के बिहड़ इलाके में बिजली बनाने को लेकर लैंको और हिमावत कंपनी ने 1320 का पावर प्लांट लगाए जाने के लिए किसानों को करीब 6600 बीघा भूमि अधिग्रहण की थी और किसानों को मुआवजा भी दिया गया। लैंको और हिमावत कंपनी ने किसानों की जमीन अधिग्रहण करते हुए किसानों को वादा किया था कि भोगनीपुर चपरघटा में पावर प्लांट में बढ़िया स्कूल, अस्पताल, पार्क बनाया जाएगा और परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। किसानों को लगा कि पावर प्लांट लगने से उनके क्षेत्र का विकास होगा, हर परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी, उनको स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनके बच्चे शिक्षित होंगे और आगे बढ़कर तरक्की करेंगे। जिसके चलते पावर प्लांट लगाने के लिए किसानों ने अपनी जमीन दे दी और 2011 में भूमि पूजन भी किया गया। लेकिन करीब 13 साल बीत जाने के बावजूद प्लांट लगाने का काम अब तक शुरू नहीं हो सका। कुछ समय पहले किसानों को जानकारी दी गई कि कोयले का आवंटन न होने से पावर प्लांट लगने का काम अधर में लटका हुआ है। इसके बाद किसानों को पता चला कि लैंको और हिमावत कंपनी दिवालिया हो चुकी है। अब उस जमीन को बैंक ने नीलाम कर दिया। जमीन नीलाम होने से क्षेत्र के किसान मायूस हो गए और अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब किसानों में आक्रोश है। दूसरी कंपनी जेसीबी चलवाकर जमीन समतल करने में लगी है, जिसके चलते किसान विरोध कर रहे हैं और बंधक जमीन के किसानों ने भूमि अधिग्रहण के अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार भूमि वास्तविक मालिक को दिए जाने की मांग की है। वहीं सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने जिलाधिकारी एसडीएम भोगनीपुर को शिकायत करते हुए आपत्ति जताई और अपनी जमीन को वापस कराने के लिए आंदोलन करने की चेतावनी दी। दरअसल कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील का मूसानगर चपरघटा क्षेत्र ज्यादातर बिहड़ है। यहाँ से यमुना और सेंगूर नदी निकली है। बिहड़ इलाका होने की वजह से पूर्व की सरकार ने यहाँ पर किसानों को रोजगार देने के लिए लैंको और हिमावत कंपनी से 1320 के 2 पावर प्लांट लगाने की मंजूरी दी थी। लैंको कंपनी ने इसकी पूरी कार्य योजना बनाकर भारत सरकार और यूपी सरकार को भेज दी थी। 2011 में लैंको के सीईओ और कानपुर देहात के तत्कालीन डीएम और कमिश्नर ने आर्डन स्कूल में भूमि पूजन भी किया था। किसानों की 1080 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण कर सभी किसानों को मुआवजा राशि दे दी गई। लैंको हिमावत कंपनी ने पावर प्लांट को 5 वर्ष में तैयार कर बिजली बनाने की शुरुआत करने की बात कही थी। इसमें कचगांव, इमलिया, सराय, चपरघटा, कृपालपुर, सिहरी सहित दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने करीब 1080 हेक्टेयर भूमि दोनों कंपनियों के नाम कर दी। क्षेत्र के लोग इस बात से खुश थे कि पावर प्लांट लगने से रोजगार के अवसर सुलभ होंगे और क्षेत्र का विकास होगा। हिमावत कंपनी ने अपने हिस्से की जो जगह आईडीबीआई बैंक में बंधक दी थी, उस जमीन को बैंक ने दूसरी कंपनी को बेच दिया है, जिससे किसान उग्र हो गए और सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने जिलाधिकारी एसडीएम भोगनीपुर को शिकायती पत्र देते हुए आपत्ति जताई। किसानों ने मांग की है कि उनकी जमीन लैंको और हिमावत को दी गई थी। लैंको और हिमावत ने पावर प्लांट नहीं लगाया। हमारी जमीनों को बैंक ने नीलाम कर दूसरी कंपनी को बेच दिया। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी जमीन वापस की जाए। किसानों की जमीन अधिग्रहण होने से इस क्षेत्र के किसान भुखमरी पर आ गए हैं। वहीं किसानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या नाम भैया आपका? हमारा विजय बहादुर निषाद नाम है। विजय बहादुर जी, आपके क्षेत्र में लैंको और हिमावत के द्वारा पावर प्लांट लगाया जाना था जी, जिस पे जमीन अधिग्रहण की गई थी, क्या है पूरा मामला अब तक? हमारा मामला ये है कि एक जमीन ली गई थी, 2 कंपनियों ने ली थी। वो 2 कंपनियों ने शर्तें करी थी साहब कि स्कूल बनवाएंगे बच्चों को और पढ़ाई और नौकरी और पानी की सुविधा दी जाएगी। और उसमें लैंको और हिमावत ने दोनों कंपनियों ने अपनी निरस्त कर दी
कि हम नहीं बनवाएंगे। और ये बैंक से लोन ले ली तीन बैंकों से, उसमें वो नीलाम भी कर दिया। अब उसमें हम लोगों ने आपत्ति लगाई किसानों ने कि हमारी ज़मीन वापस की जाए या हमारी शर्तें पूरी की जाए। तो अगर आपकी शर्तें पूरी नहीं करते उसके लिए आप किस स्तर तक जा सकते हैं? हम हाई कोर्ट जा सकते हैं साहब जी। हम पूरे किसान जितने भी हैं, दोनों बैंकों हिमावत और लैंको के किसान जितने भी हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे बैठ के। आंदोलन के साथ साथ लड़ाई भी लड़ेंगे और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। भोगनीपुर चपरघटा में लैंको और हिमावत के द्वारा फ्लावर प्लांट लगाया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं लगा। क्या था पूरा मामला? का पूरा मामला ये था कि 2011 में लैंको और हिमावत नाम की दो कंपनियां आई। इन्होंने ज़मीन का अध्ययन किया। किसानों को इन्होंने कहा जब ज़मीन का अध्ययन करने आए कि आप लोगों के लिए यहाँ पे हम स्कूल बनवाएंगे, कॉन्वेंट टाइप के अस्पताल बनवाएंगे, डामर रोडें बनवाएंगे, पानी की टंकियाँ बनवाएंगे, और जिस किसान की ज़मीन जा रही है इसमें प्लांट में, उसके पर एक व्यक्ति को नौकरी भी देंगे हम। इसलिए किसानों से इन्होंने एग्रीमेंट में दस्तखत कराए, ज़मीन का अध्ययन हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि आज हो रहा है काम, कल हो रहा है, करीब 10 या 15 साल हो गए। किसान इसी आशा में बना रहा। बीच में एक नई घटना हुई कि कुछ लोगों द्वारा गोल्फ कंपनी, कोई कानपुर की है गोल्फ ग्रुप ने, कंपनी के आगे जेसीबी चलाने लग गए, लेवलिंग करने लग गए। जब किसानों ने पूछा कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो वो लोग कुछ बताते नहीं हैं। फिर जो हम लोगों को जानकारी मिली तो ये जानकारी मिली कि ये लोग कमर्शियल प्लाट बना के बेचेंगे, लेदर फैक्ट्री बनाने के मूड में घूम रहे हैं। तो मेरी तो यही सरकार से प्रार्थना है कि या तो पुनः अध्ययन कराया जाए और इसमें थर्मल न लगे तो सोलर प्लांट लगाया जाए और किसानों की भूमि को वापस कर दे। या तो न तो किसान इसमें खेती कर पा रहा है, न उसको नौकरी मिली, न उसको कोई सुविधाएं मिली। तो किसान तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो उसके लिए जब खुदाई हो रही तो क्या जमीन के लिए आपत्ति लगाई गई है? आपत्ति हम लोगों ने तहसील भोगनीपुर में एसडीएम साहब के यहाँ पे लगा दी है और एसडीएम साहब ने हम लोगों की एप्लीकेशन जिले में फॉरवर्ड की गई है। और इसके लिए हम लोग एक मांग और करते हैं कि लैंको और हिमावत कंपनी से फार्म 41 की मांग की जाए। आपके माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं कि फार्म 41 का मतलब ये होता है, जो हमें जानकारी है, कि जो भूमि जिस प्रयोजन के लिए ली जाती है उसमें वही चीज़ लगती है, अगर नहीं लगती तो पुनः किसानों को लौट जाती है। अगर हमारे कोई इसमें सुनवाई नहीं होती है तो हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे, अनशन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारी ये रोजी रोटी है किसानों की। ज़मीन हमारे लिए माँ है, ज़मीन से हम लोगों का सब खर्चा चलता है, बच्चे पढ़ते हैं। ये हम कहना चाहते हैं। जो भोगनीपुर के चपरघटा में लैंको और हिमावत कंपनी के द्वारा पावर प्लांट लगाया जाना था, लेकिन नहीं लग पाया। आप लोगों से कुछ वादे किए थे और अब उस पर क्या चल रहा है? क्या है पूरा मामला? अब वो हम किसान भाई ये चाहते हैं कि जब लैंको और हिमावत कंपनी वहाँ नहीं लगी है और ये लोग ज़मीन बेचना चाहते हैं तो ज़मीन ना बेचकर किसानों को ज़मीन वापस की जाए, ताकि किसानों की जो ज़मीन वापस होगी तो अपना उसमें जीविका मतलब यापन करेंगे। और ये चोरी छिपे ज़मीन किसी मतलब कंपनियों को बेच रहे हैं, उस पर रोका जाए। सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि जो ज़मीन इन्होंने अधिग्रहण किया है, किस मतलब मुद्दे पर किया है, या तो लैंको हिमावत कंपनी ना लगाकर सोलर प्लांट लगाई जाए और या तो फिर किसानों की ज़मीन वापस की जाए। हमारे जितने क्षेत्र के लोग हैं किसान भाई सब इस मतलब ज़मीन से पीड़ित हैं, वो अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे? इसके लिए आंदोलन करेंगे और सरकार से मैं बार बार यही प्रार्थना करता हूँ किसानों की ज़मीन वापस की जाए। मेरा नाम जगत प्रसाद मिश्रा। जगत प्रसाद जी, जो है हिमावत और लैंको द्वारा पावर प्लांट लगना था, पावर प्लांट नहीं लग पाया, अब उसमें क्या हो रहा है? इसमें जो ज़मीन कंपनी ने अधिग्रहण की थी कुछ शर्तों के अनुसार उचित मुआवजा देने का, वो उचित मुआवजा भी नहीं मिला, जो कि किसानों की जो मांग थी उससे
अधिक कम है। और वो पैसा ना देने के बावजूद भी जो किसानों ने जो शर्तें रखी थी कि योग्यता अनुसार हर परिवार को एक नौकरी दी जाएगी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सुविधाएं देनी थी, जो कि कंपनी ये पूरी नहीं की। और 10-15 साल गुजर जाने के बाद ये कंपनी किसी SNK कंपनी को शायद बेच रही है, जो कि अपना काम मशीन के माध्यम से लेबलिंग का काम ही कर रहे हैं। तो उसको रुकवाने के लिए हम लोग सारे किसान अपने एक सहमति बना करके आंदोलन के जरिए या और किसी भी मतलब अच्छे लोगों से मशवरा करके जैसा किसान को अवगत कराया जाएगा उस माध्यम तक हम लोग जा सकते हैं और जाएंगे भी। जानकारी मिली है कि 5 लाख जो SNK आप बता रहे हैं कि इन लोगों ने जमीन बैंकों में पैसा जमा करके वो जमीन ले रहे हैं, तो उसके लिए दाखिल खारिज कराने के प्रयास में है। तो आप लोग क्या करेंगे उसमें? दाखिल खारिज हो रहे हैं? दाखिल खारिज के लिए तो हम लोगों ने आपत्ति तहसील स्तर में लगा दिए और SDM महोदय को भी दिया है और DM साहब के यहाँ जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी जाएंगे। और यहाँ भी शायद अब देखो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या निर्देशन मिलता है, अगर वहाँ पहुँचाया जाए वो भी कुछ दिशा निर्देशन देंगे, ऐसा काम आगे बढ़ेगा। वहीं जब किसानों की समस्या पर कानपुर देहात के अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार से बात की गई तो अमित कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जो शासन को मामले से अवगत कराया जा रहा है। जांच में जो भी सामने आएगा नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पावर प्लांट बनना था, किसी कारण से नहीं बन पाया है। आज किसान तहसील दफ्तर पहुंचे थे, उनका कहना है कि अगर प्लान नहीं लग पाया जो जमीन है वो किसानों को वापस की जाए। सर, आपके द्वारा जांच की जा रही, क्या है पूरा मामला? जहाँ तक किसानों की जमीन के वापस किए जाने के संबंध में है, तो अभी तक के जो प्रकरण की जांच में तथ्य आए हैं उसमें इन भूमियों का अपर जिलाधिकारी भू मध्याप्ति कानपुर नगर द्वारा अधिग्रहण किया गया है, जिसका मुआवजा इन किसानों के द्वारा लिया जा चुका है और अभी ये जाँच प्रारंभिक स्थिति में है। जाँच के अन्य अभिलेखों को देखने को उपरांत ही इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा पाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या किसानों को उनकी जमीन वापस मिल पाती है या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें टुडे एक्सप्रेस 24/7।